हमारे समाज में आज भी अब महिलाओं को वो अधिकार नहीं है। किसने कहा? महिलाओं को वो अधिकार नहीं किसने है। कहा? यही है ये समाज में झूठ है का। ना। तो आप झूठ को बार बार बोलेंगे तो क्या मैं मान जाऊं? मैं तो नहीं मानूंगी कि महिलाओं को नहीं, अधिकार नहीं बट है। ये आप मानिए ना मानिए, लेकिन अभी भी महिलाओं को वो आजादी नहीं है, दबी कुचली मानी जाती हाँ है हाँ, हमारे देखिए समाज में। देखिए देखिए, फंडिंग तो लानी है ना। फंडिंग तो लानी है, तभी तो हम दबी कुचली वाली से कभी भी नहीं नहीं, निकल फंडिंग पाएंगे। लानी मतलब इसकी इसी नाम पे तो फंडिंग आती है। कौन लाता है फंडिंग? सभी जितनी भी अपने आप को कहती हैं कि वो महिला एक्टिविस्ट हैं और पीती दो दारू हैं और बताती हैं कि वही दबी कुचली है और ताश पार्टी चलती है उनकी, लेकिन बताती हैं कि बड़ी बड़ी हम बुरे दुखी हैं। ये अरे जितनी नहीं, महिला एक्टिविस्ट हैं ये सब बिंदी अरे अरे बिग बिंदी ब्रिगेड, ये आप सब शहरी डिवोर्सी बात क्यों करें। है? आप ये शहर की डिवोर्सी क्यों? गांव का केस बताऊं? निकी भाटी का गांव ही तो था। निकी भाटी, ठीक है। ग्रेटर नोएडा। हाँ, ग्रेटर नोएडा सिरसा गांव में शादी हुई थी। मैं खुद सिरसा गांव गई थी, मेरी पूरी टीम गई थी। और क्या क्या वहाँ हुआ था? 200-250 लोगों से हमने बात करी है वहाँ पे गांव में। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि लड़का या लड़के की फैमिली गलत थी। एक एक इंसान ने ये बोला कि जी इतनी आज़ादी दी गई थी, इतनी आज़ादी दी गई थी इनको कि ब्यूटी पार्लर भी चला रही थी, जब मर्जी जहाँ मर्जी जाती थी, जब मर्जी आती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, छोटी मोटी नोक झोंक जरूर होती थी जब ये कहती थी कि हम मेकअप करने घर जाएंगे, तब हस्बैंड कहता था कि हम इज्जतदार लोग हैं, आपने जिनका मेकअप करना उन्हें यहाँ बुला लीजिए। तो क्या गलत कह दिया? लेकिन कैसे उनकी वीडियो को काट छाट करके वायरल किया जाता है और मीडिया लपक लेती है। मिल गया सेंसेशन, मिल गई टीआरपी, महिला मार डाली, दहेज हत्या हो गई, दहेज हत्या हो गई। अच्छा, दहेज हत्या थी? तो मुझे ये बताइए, सीसीटीवी कैमरा झूठ बोलता है क्या? क्यों लगाया? फेंको इन्हें उखाड़ करके। हर एक सीसीटीवी कैमरे ने ये बताया कि हस्बैंड वहां मौजूद नहीं था, विपिन भाटी मौजूद नहीं था, फादर मौजूद नहीं था, मदर मौजूद नहीं थी, भाई मौजूद नहीं था, भाई यानी जेठ मौजूद नहीं था। ये सीसीटीवी कैमरे चीख चीख के कहते हैं। फिर भी आपने विपिन भाटी पे गोली क्यों मारी? क्यों मारी, मेरा पहला सवाल। आपने इतने प्रेशर में, मीडिया इतना ज्यादा गलत काम करती है, इतनी सेंसेशनलाइज कर देती है न्यूज को कि फिर आखिर उनको, पुलिस को दबाव में आकर के पॉलिटिशियंस के गोद में जाके बैठ जाते हैं ऐसे केसेस में, और फिर उसके पैर पे गोली मार के उसे अरेस्ट किया। 600-800 लोग पुलिस स्टेशन घेर के खड़े हो गए थे और विपिन भाटी को मारने आए थे। ये नैरेटिव क्यों तैयार किया जाता है? कहां आया था कि विपिन भाटी ने मारा? किधर डिक्लेयर हुआ है? क्या हम देश में न्यायालय नाम की कोई चीज है? न्यायालय बंद कर दिया जाए, कोर्ट बंद कर दिया जाए, हम पुलिस स्टेशन में ही और कोर्ट सब कुछ बंद कर देते हैं, हम खुद ही वर्डिक्ट दे दें और खुद ही मार डालें? नहीं, लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना, जब तक ट्रायल कोर्ट कोई फैसला नहीं दे। अब आज 9 महीने के बाद जब निकी भाटी मर चुकी है तो कंचन ने कैसे, मैंने तो पहले दिन बोला था मास्टरमाइंड कंचन है। अब सारी उन्होंने अपनी शर्तें रख करके सब अपनी शर्तें मनवा ली, तो अब सब चंगा है। वो क्यों भाग गई? वो क्यों हॉस्टाइल हो गई? अभी कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हॉस्टाइल क्यों हो गई? उनके अपने सारे बयान क्यों बदल रही हैं? उन्होंने तो खुद कहा है कि जी घर पे कोई नहीं था। तो उस टाइम घर पे सब थे। कब करेंगे आप कंचन को अरेस्ट? आप बताइए कब करेंगे? उस छोटे बच्चे को आपने कहलवा दिया, छोटे बच्चे से, कि ये जी बाप ने जलाया है माँ को, बाप ने जलाया। और जब मैं गांव में गई थी तो वहां एक एक इंसान कह रहा था कि जी हम अपने बच्चे को ले आते हैं, हमारा बच्चा बोल देगा कि मैडम हमें जलाने आई थी, मारने आई थी, तो आप मान लेंगे? सच हो जाएगा? वो झूठ बुलवाया गया था बच्चे से। बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको जो बोल दिया जाए वो बोल देते हैं। नहीं, वो झूठ बोला गया था सेंसेशन एक क्रिएट करने के लड़की लिए। मरी तो ना उसमें, तो निकी। लड़की मरी किस कारण मरी? आप ये आपने सोचा? वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, ब्यूटी पार्लर में ऐसी टोन था, रोज ये लड़कियां रील बनाती थी और रील बनाई गई थी। और उसी रील बनाने के वक्त निक्की भाटी ने जोर जोर से कहा था, आप याद रखिए, उस वीडियो को रिप्ले करिए, उसने ये कहा था, इस बार बचा ले बहन, इस बार बचा ले, इस बार बचा ले। मतलब कि एक जो उन्होंने प्रैंक किया था वो गलत चला गया। और यही बात है जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे में हस्बैंड नहीं है। अगर हस्बैंड नहीं था तो जलाया किसने? सिर्फ ये दोनों बहनें ही तो घर में थी, तो जलाया किसने? हस्बैंड छोड़िए, पूरा खानदान, जितने भी माँ बाप जो भी हैं, भाई बहन, कोई भी नहीं था घर में, तो किसने जलाया?
कंचन मास्टरमाइंड है, इसीलिए हॉस्टाइल चली गई है। अब ये कह रहे हैं हमने पंचायत में बैठ के फैसला कर लिया। कौन सी पंचायत? पुलिस स्टेशन, क्रिमिनल केस है, कभी बंद नहीं होना चाहिए। ट्रायल चलेगा, हालांकि बिल्कुल ट्रायल चलना चाहिए। आपकी बात ये काफी हद तक देखिए। निक्की भाटी ग्रेटर नोएडा में एक लड़की थी जिसकी मौत हुई थी जलकर, और काफी हंगामा हुआ था। उसके हस्बैंड को पुलिस ने इनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो दोनों परिवार हैं उसमें सुलहनामा हो गया है। जो कंचन है उसकी सिस्टर जब क्राइम के वक्त वहां मौजूद थी, अब वो अपने पति के साथ कहीं और रहेगी। प्रॉपर्टी और तमाम चीजें, ये सारा ये एक तरीके से समझौता हुआ है, लेकिन ट्रायल चलेगा। तो ये आपकी बात तो मैं 1 मिनट इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि ये तकरीबन 3-4 महीने 5 महीने ये सारा परिवार जेल में रहा है। सारा परिवार, सास, ससुर और भाई उसका जो जेठ था, और अभी भी विपिन भाटी अभी भी जेल में है। तो आखिर क्या हमने ये सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करनी होती है, एक नैरेटिव क्रिएट करना होता है डाउरी डेथ का, कि सच्चाई तो कोसों दूर है। अगर सीसीटीवी में ये नहीं आए और निक्की भाटी के मरने के बाद 9 महीने के बाद कंचन जो मास्टरमाइंड थी, जिसने एडिट कर करके छोटी छोटी क्लिपिंग्स डाली थी वीडियो की, जिससे कि उसकी तरफ सारी बातें उसकी सच मानी जाए और जिससे कि पूरे देश में कोहराम समझ जाए। मुझे आज भी याद है, तमाम डिबेट चैनल्स पे मैं जा रही थी और मैंने तभी कहा था कि आप सिर्फ इस बात को समझिए कि कंचन मास्टरमाइंड है। आज वही साबित हो गया कि कंचन मास्टरमाइंड है। कंचन ने खुद कहा है कि घर में कोई भी नहीं था। तो फिर उस टाइम क्यों कहा था कि विपिन भाटी ने इसे मारा? और विपिन भाटी आज तक गिरफ्तार क्यों है, जेल में क्यों है, क्यों हुआ गिरफ्तार? अब बाहर आ जाएगा, अब बाहर आएगा, लेकिन उसके टाइम में लौटाइए।